नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार मिश्र। झरोखा न्यूज़ के दर्शकों का आधी हकीकत आधा फसाना की कहानी में स्वागत है। मेरे साथ कैमरा पर काम कर रहे हैं राजा राम। मैं इस समय मौजूद हूं पौराणिक स्थान जो गाजीपुर और बलिया के बॉर्डर पर छोटी सरजू नदी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थापित है, जिसका नाम लखनेश्वर डी है। इस स्थान का नाम त्रेता युग में पुराणों में वर्णित किया गया है। आज हम उसी स्थान पर मौजूद हैं और यहाँ से हम दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ की सच्चाई क्या है। जो यहाँ की जो सच्चाई है वो आज हम दर्शकों के सामने पेश करेंगे। चल रहे हैं अंदर, कुछ यहाँ पे लोग यहाँ के पुजारी और जो यहाँ पर आए हुए भक्तगण हैं उनसे हम बात करेंगे। सावन मास में भी इस स्थान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से। कहता है कि इस जगह पर भगवान राम का पहला कदम यहाँ पड़ा था अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो पुराणों में वर्णित किया गया है। जो किंवदंती है, कहा जाता है कि जब विश्वामित्र ने अयोध्या से भगवान राम को लेकर के ताड़का वध के लिए बक्सर जा रहे थे, उसी समय भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए हुए थे। और इस स्थान का नाम लखनेश्वर जी इसलिए पड़ा कि इस मंदिर में शिवलिंग का स्थापना किया गया है, जो लक्ष्मण जी के द्वारा ही किया गया है। उसके आधार पर यहाँ का नाम लखनेश्वर डी पड़ा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये स्थान का जो हम यहाँ पर मौजूद हैं, जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, उस जगह की कहानी क्या है। लोग कहते हैं कि बहुत पुराना ये मंदिर है, करीब 500 साल पुराना मंदिर है। उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। वहाँ पर एक मकान दिखाई दे रहा है छोटा सा, उसको भी लोग बता रहे हैं कि वो 500 साल पुराना है। उसके बारे में भी आज हम जानकारी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आज लोग मौजूद हैं उनसे हम पहले बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग मंदिर के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ करने आए हैं। इनसे हम आज बात करेंगे इस मंदिर की, इस स्थान का क्या कहानी है। हम पहले इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? वीर बहादुर तिवारी। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बनौली ग्राम के हैं। बनौली ग्राम के। यहाँ पूजा करने आए हैं जी। हर सोमवार को और हर रविवार को आप आते हैं? हाँ, कभी कभी आ जाते हैं। जी, इस मंदिर के बारे में थोड़ा हमको बताइए, इस स्थान के बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि इसका महत्व क्या है, इस जगह का महत्व क्या है। ये भी बहुत ही पौराणिक जगह है और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना जो है लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया है, हाथों द्वारा। जब विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे थे वन के लिए, वहाँ ताड़का वध के लिए, बक्सर के लिए, तो बीच में यहाँ उन्होंने एक रात के लिए विश्राम किया था। तो वहाँ शिव जी की पूजा करने के लिए यहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो उन्होंने अपने हाथ से स्थापना किए, प्राण प्रतिष्ठा कराए लक्ष्मण जी। तो इसी के लिए यहाँ पर इनका नाम लखनेश्वर डी पड़ा। हाँ, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं श्रद्धा से, जो लोग मन्नत मानते हैं वो पूरा होता है। यहाँ पर जो लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है मन्नत। लोग कहते हैं कि जो विख्यात है, जो किंवदंती ये कहा जाता है कि जब भगवान राम चले थे तो ये रुकने का उनका 9वां जगह है। ये 9वें जगह पर रुके हैं। वही 9वें जगह है। एक रात विश्राम किए हैं यहाँ पर, सिर्फ एक रात। तो वहीं उनको आवश्यकता पड़ी पूजा करने के लिए शिव जी की, तब स्थापना की। हमारे साथ और कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? रामकर पांडे। थोड़ा हमें इस जो ये जगह है इसके महत्व के बारे में हमें बताइए। इसका महत्व क्या है? ये त्रेता युग में राम और लक्ष्मण जी के द्वारा यह स्थापित शिवलिंग है। यहाँ पर लक्ष्मण जी को
यहीं पर निध और नारी भोजन का त्याग, यहाँ पर मंत्र यहीं पर मिला था उनको, क्योंकि यहाँ से ही जाने के बाद राक्षसों का वध करना था। विश्वामित्र मुनि तो ले जा रहे थे अपना यज्ञ के लिए, इसमें ताड़ुका, सुबाहु, मारीच वगैरह वगैरह बक्सर में जो किला था वहाँ पर उनके यज्ञ को भ्रष्ट कर देते थे। तो राजा दशरथ ये यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए राम और लक्ष्मण को जा रहे थे, तो यहाँ रास्ते में यहाँ रुके और यहाँ शिवलिंग का, लखन द्वारा शिवलिंग का स्थापना हुआ। और यहाँ से फिर कारो गए, बक्सर जा कर के वहाँ ताड़ुका वध किए। और ये जो शिव जी निकले हैं, तो ये तो 500 वर्ष पहले एक दुबे जी नगर के थे, उनका यहाँ जागीरी था, डेरा था, तो यहाँ आते थे और कुष्ठ रोग के मरीज थे। तो ऐसा हुआ कि एक बार उनको शौच लगा, तो शौच के लिए अपने नौकर से कहे कि थोड़ा जल लाओ नदी के तीर से। वो जल लाने के लिए गया तो एक डबरा जैसा था, तो उस जल से आवाज़ निकला कि जल यहाँ है, तुम ले जाओ। तो नौकर उनका आवाज़ सुन करके सोचने लगा कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो फिर आगे जलने लगा पानी के लिए, तो फिर आवाज़ आई उसी डबरे से। तो सोचा कि इसी में से मालूम पड़ता है, इसी जल को ले चलते हैं। तो उनका जो नौकर था उस जल को वो अपना पात्र में लिया और ले जाकर दुबे जी को दिया। तो शौच के लिए जितना स्पर्श हुआ जल, उस जल स्पर्श होते ही उनका कोढ़ापन जो था तुरंत दूर हो गया। तो वो पूछे अपने नौकर से कि ऐसा है कि तुम जल कहाँ से लाए हो? तो ला करके इसी डबरे को दिखाया कि मैं इसी में से जल लेकर गया हूँ। तो वो डबरे में अब लोटे पोटे अपना पूरा शरीर उनका फर्स्ट क्लास का हो गया स्वर्ण। तो वो सोचे कि इसमें जरूर कोई जरूर शक्ति है, तो अपने गांव से बनिहारों को बुलाए। वो डबरा कहाँ पे मौजूद था? बस यही जहाँ जो शिवलिंग निकला है यहीं पर था। हाँ जी, हाँ यहीं पर था। तो उस पानी को कछवाए तो उसमें शिवलिंग निकला। तो दुबे जी ने सोचे कि शिवलिंग को खोदवा करके ले चले अपने गांव नगहर। तो 5-7 रोज यहाँ खुदवाई कराए। तो सुबह से शाम तक खुदाई होता था, फिर रात को शिवलिंग जितना दिखाई देता था सुबह उतना ही दिखाई देता था। तो ऐसे या तो आकाशवाणी मानिए या उनको स्वप्न समझिए। दुबे जी को ये हुआ कि मैं लखनेश्वर नाथ हूँ, मैं त्रेता युग से लखन जी के द्वारा स्थापित किया गया हूँ, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं पताल तक हूँ। तुम खोदते जाओगे तो मैं पताल तक चला जाऊँगा, तुम्हारी इच्छा है तो यहीं मंदिर बनवा दो। तो दुबे जी ने यहाँ मंदिर का ढांचा बनवा दिया। इसके बाद हम लोग को यहाँ पुजारी रखा गया, जो आज हम 50-60 घर हैं, एक गांव बस गए हैं। 500 वर्ष पहले से हमारा पूर्वज यहाँ रहता है, पूजा पाठ करता है, तब से यहाँ जो भी श्रद्धालु आता है उसकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ देखिए ये सदियों से बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ जी, हम लोग तो यही सुने हैं। चाचा जी आपका नाम? हम ना बता सकें। अच्छा, ये और ये पुराणों में ये भी लिखा गया है, जो इतिहास में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया है कि इसके बगल में एक रामगढ़ गांव था। हाँ, केवटों का गांव, रामघाट, यहीं पर, जो भगवान राम के ही नाम पर रखा गया था। यहीं पर इसका नाम था रामघाट। यहीं पर राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी ने यहीं रामघाट क्रॉस किए, और क्रॉस करने के बाद वो बक्सर, आज भी गांव यहाँ मौजूद है। हाँ जी, आज भी है। वो आज आम घाट के नाम से परिचित है, लेकिन है रामघाट। हाँ, लेकिन आज लोग उसको आम घाट के नाम से कहते हैं। वो गांव किधर है? यहाँ से कितने? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वो गांव यहाँ से कितने दूरी पे है? करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जो भगवान राम के नाम पर रामघाट रखा राम गया। घाट जो है, तो उसका क्यों आम घाट कर दिया गया फिर बाद में? ये साधारण में लोग लगा कर बोल देते हैं कि नहीं आम घाट है, लेकिन इसका सही शुद्ध नाम है राम घाट। यहाँ हाँ भगवान राम पार हुए यहाँ से। यहाँ ये केवटों का गांव है, जहाँ केवट रहते हैं। लोग कहते हैं कि ये केवटों का गांव है। केवटों का गांव है, मलाहों का, सब निवासी उन्हीं लोगों का है। ये लोग बताते हैं कि ये करीब 500 साल पुराना मंदिर है। हाँ, 500-600 वर्ष का ये मंदिर है। जब जानकारी जनता को हुई तो भाई मंदिर बनाना शुरू कर दिए। भगवान राम तो लक्ष्मण जी स्थापना करके चले गए, तो जानकारी तो दुबे जी के चलते न हुआ, न घर के जो थे। जो इनका जल है, जल स्वयं एकदम अमृत है। कोई भी रोग है, कोई भी दुख है, इनका जल लगाने से रोग जो है दुख निवारण होता है। आज भी वो होता है। हाँ, होता है। वो कहाँ कुंड बनाया गया है जहाँ से जल लोग निकालते हैं? दिखला दीजिए। देखिए ये वही कुंड है जहाँ आज भी लोग बताते हैं कि जहाँ आज भी इस भगवान
शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है और इस जल से जो आज भी अपना हाथ और पैर धोते हैं उनका कुष्ठ रोग यहाँ से समाप्त हो जाता है। लोग बता रहे हैं, ये सच्चाई क्या है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन लोगों के कहने के अनुसार आज भी लोग बताते हैं कि इस जल से, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस जल को थोड़ा दिखलाएं, उस कुंड को, इस जल से आज भी जो लोग अपना पैर और हाथ धोते हैं उस पर हुए रोग समाप्त हो जाते हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, क्या ये सत्य है? हम दिनेश बाबा लखनेश्वर डीसी पुजारी के भैया पूछ रहे हैं कि क्या इनका खूबी है, क्या खासियत है जल का। तो जल के विषय में बता रहा हूँ। शिव जी का जो जल शिव जी का चढ़ाया हुआ बाहर निकलता है वो जल नहीं, सीधे अमृत है, शिव अमृत। कोई भी भयंकर रोग हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख दरिद्र हो, इस जल का जो है निवारण, स्पर्श करने से दुख निवारण, दुख खत्म हो जाता है, यानी कि रहता नहीं है। बेलपत्र जल इनका मेन अमृत है। जल से ही बाबा का निर्माण हुआ है। बाबा जल से ही बाबा को सभी लोग जानते हैं। जो कुष्ठ रोग दुबे जी का हुआ था, अभी कहानी सुने होंगे। जी। तो इसी जल से दुबे जी का कुष्ठ रोग समाप्त हुआ था। यही जल से, जो ये जल है ना, इसी जल से उनका दुख जो है दुख दूर हुआ। अच्छा। इसके बाद जब ये बाबा, भाई ये हुआ कि यहाँ पर क्या है, ऐसा चमत्कार हो गया। तो नौकर था साथ में, दूसरा गगरा पानी था, वो मिलकर उधर दिए तो बाबा का पिंडी दिखाई दिया। जब पिंडी दिखाई दिया तो गांव में खबर की, अपने नगहर गांव में, कि भाई ऐसे ऐसे ठीक हो गए, हम कुछ रोग का शिकार थे तो सही हो गया है। अब ऐसा है कि इनको लेकर चलेंगे गांव पर। सभी लोग फरुआ कुदार लेकर आ गए और खुदाई चालू कर दिए। खोदते खोदते जब रात हो गई तो यहीं पर डेरा डाल दिया कि सुबह से ही खोना जाएगा। जितने खोदते थे उतने ही बाबा अंदर भागते थे। तब वो गहरा जो शिवलिंग है, जितना खुदाई होता था उतने अंदर वो चले जाते थे। ये समतल जमीन में पहले थे, लेकिन जब खुदाई होने लगा तो बाबा भागते गए अंदर। तो ये रात में सपने दिखाए दुबे जी को कि भाई तू तो कुष्ठ रोग का शिकार था, अगर नहीं मानोगे, मुझे खुदवा रहा है तो मैं विनाश भी कर दूंगा। तेरा तो स्वप्न में शंकर जी ने दिखाया। हाँ, तुझे इतना ही श्रद्धा है, तू जो है यहीं पर मंदिर बनवा दो। यही बाबा बताया कि मैं त्रेता जी का स्थापना हूँ लक्ष्मण जी के हाथों का। कोई नहीं जानता था, लेकिन तब दुबे जी उठे और यहाँ पर मंदिर का निर्माण छोटा सा बनवाए और हम लोग पुजारी बाबा के यहाँ मंदिर दे दिए। 14 कोस लखनेश्वर एरिया है इनका। भाई पुरानिया चंदा वसूल का बड़ा मंदिर तैयार किया, सब फेरी सब तैयार किए। यही बाबा की कहानी है। यहाँ लोग बताते हैं कि एक हथनी भवन भी है जो 500 साल पुराना है। हाँ, वो कहाँ मौजूद है वो? और इस कुएं का क्या रहस्य जो ये कुआं जो है, जब का मंदिर है तभी का कुआं है। अब इसको आप लोग यूज में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, इस समय तो बंद हो गया है, सूखा के चलते। जी। सूखा के चलते बंद हो गया। पानी होगा अभी। ये फूल है ना, गुलचैन फूल है। ये मंदिर, ये कुआं, ये गुलचैन का फूल, कम से कम 700 बरस का ये मंदिर, ये फूल है 500-700 बरस का। देखिए यहाँ जो हमारे साथ, आप अपना नाम क्या बताएं? दिनेश पांडे। दिनेश पांडे जी बता रहे हैं कि ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये मंदिर के साथ ही 500 साल पुराना पेड़ है। गुलचैन का फूल है। गुलचैन। हाँ। बता रहे हैं कि ये गुलचैन का पेड़ है, इस पर फूल होता है और ये 500 साल पुराना है, लेकिन आज भी देखिए लगता है कि एकदम नया पेड़ है, जस का तस। इस कुएं के बारे में भी हमें पंडित जी ने बताया कि ये कुआं भी 500 साल पुराना है। और मैं आपको अब वो चीज़ दिखलाने जा रहा हूँ जो 500 साल पुराना भवन है और अभी जस का तस खड़ा है इसी मंदिर के प्रांगण में। मैं चलता हूँ, हमारे पंडित जी हमको लेकर चलेंगे वहाँ पे और मैं अपने दर्शकों को वो दिखलाऊँगा। देखिए, मैं अपने दर्शकों को दिखला दूँ, ये जो आप भवन देख रहे हैं, जो कमरा, ये 500 साल पुराना है। पंडित जी बता रहे हैं कि ये 500 साल पुराना है और अभी जस का तस है। सुर्खी चूने से इसका जुड़ाई किया गया, इसे हथनी भवन कहते हैं। अब हथनी भवन क्यों कहते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन लोगों का बताने के अनुसार ये जो भवन बना है हाथी के आकार का बना हुआ है। मैं आप लोगों को अंदर से दिखलाऊंगा। जैसे आप लोग हाथी देखते हैं, ठीक उसी तरह इस भवन का निर्माण किया गया और 500 साल पुराना है और अब तक जस का तस पड़ा हुआ है, खड़ा है, ऊपर से एक बूंद भी नहीं टपकता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा अंदर आए और थोड़ा दिखलाने की कोशिश करें। ये तो अंधेरा है यार इसमें। देखिए आप
देख लीजिए इस भवन को, अंधेरा है, थोड़ा धुंधला आपको लोगों को दिखलाई देगा, लेकिन ये जैसे आप हाथी को देखते हैं, हाथी का आकार, ठीक वैसे ही ये भवन है, इसलिए इसको हथनी भवन कहा जाता है। बहुत ठंडा ही रहता है। और आज भी बारिश के समय में ये टपकता नहीं है, इसमें लोग रात को विश्राम भी करते हैं। मैं दीवार आप लोगों को दिखला दूं, ये सुर्खी चूने का दीवार है, जो उस समय बहुत पहले सीमेंट नहीं था, जिस समय सीमेंट नहीं था उस समय सुर्खी चूने से इसकी जुड़ाई की जाती थी। और आज भी दीवार देखिए कितना मोटा है। ये तब का भवन बना हुआ है और अब तक टपकता नहीं।